and welcome dear students to my YouTube channel. Today I am going to discuss brain teasers of data handling, that is the chapter 12 of class 7 mathematics. So let us start with tick the correct option. First one here is if the mean of 7, 4, x and 10 is 8. इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 7 + 4 + x + 10 इन चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड करें, देन इट विल बी इक्वल टू 8 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर 11. The answer will be 11. The value of x is 11. B. Second one is the observation that occurs maximum number of times in a data is called mode. आपने पढ़ा है जो डाटा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है दैट इज मोड. थर्ड इज the heights in centimeter of 6 students in a class are 145, 152, 148, 150, 153 and 146 centimeter. The median of the height is, और मीडियन के लिए ये सारा डाटा हम अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर और उसमें आपका मिडिल मोस्ट डाटा हो जाएगा 148 and 150 का मीन, that is 149. Okay. Next is the mean weight of 5 students is 51 kg and the mean weight of 4 students is 54 kg. 5 students का mean weight है 51 kg and 4 students का mean weight है 54 kg. The mean weight of 9 students will be, 9 students का अगर mean weight निकाला जाए तो वह होगा between 52 kg and 53 kg. This will be the answer. The mean of first 10 odd number is, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को आप ऐड करेंगे और उसे 10 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन. जब तक 10 नंबर्स नहीं हो जाते उनको ऐड करके जब आप 10 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 10. सो दिस इज़ योर आंसर. नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बी इज़ कैलकुलेट द मोड ऑफ द गिवन डाटा. ये डाटा है यहाँ पे, here you can see the data और इसका आपको मोड निकालना है. मोड मीन्स व्हाट, वो डाटा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ऑकर होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आता है. सो here you can see 1.3, 1.3 and 1.3, ये 3 टाइम्स आ रहा है. सो द मोड इज 1.3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. The 3 measures of central tendency are mean, median and mode. C is find the mean of prime numbers between 70 and 100. 70 and 100 के बीच में जो prime numbers हैं वह है 71, 73, 79, 83, 89 and 97. और इसका मीन निकालने के लिए क्या हम करेंगे, sum of prime numbers divided by number of addends. और इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिल जाता है 82. वी गेट 82 हियर. ओके. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस. पहले हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे. यू कैन सी हियर डाटा इज इन असेंडिंग ऑर्डर. इसके बाद इसके जो मिडिल मोस्ट 2 डाटाज हैं उसको ऐड करके हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द मीडियन. ओके, दैट इज 55. 55 is your answer. You can do like this. Next is the mean of 16 numbers is 8. If 2 is added to every number, find the new mean. Mean of 16 number is 8. That means total of 16 numbers. Total of 16 number को निकालने के लिए 16 into 8 करेंगे, that is equal to 128. अब हमें पता है कि if 2 is added to every numbers, 16 numbers हैं और हर नंबर में 2 को ऐड कर दिया जाए तो कितना इंक्रीज होगा सम में, देयर विल बी इंक्रीज ऑफ 32. तो हमने न्यू टोटल में 32 को ऐड कर दिया, वी गेट 160
और न्यू मीन निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 160 को 16 नंबर से, क्योंकि टोटल नंबर 16 थे, एंड देन वी गेट द न्यू मीन दैट इज 10. न्यू मीन इज 10. दिस विल बी योर आंसर. Second question is find the mean median mode of the given data. जो डाटा दिया गया है सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा. असेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाने के बाद अब हमें उसका मीन निकालना है. तो हम क्या करेंगे? मीन निकालने के लिए हम करेंगे सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ एडेंट्स, और उसके बाद सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे. नंबर ऑफ एडेंट्स इज 7. ओके, और सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 35. द आंसर इज 35. एंड द मीडियन, जो डाटा सबसे मिडिल में आ रहा है, मिडिल में कौन सा डाटा आ रहा है? मिडिल में यू कैन सी हियर 35. सो 35 इज द मीडियन. एंड व्हाट इज मोड, कौन सा नंबर बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, मैक्सिमम टाइम ऑकर है इस डाटा में, दैट इज 35. 3 टाइम्स है, सो इट इज़ द मोड. In this way you can get the answer, median and mode. So let us proceed to the next question. The mean of 40 observation was 160. It was detected on rechecking that the value of 165 was wrongly copied as 125. इसमें देखिए 40 observations का मीन दिया गया है और बाद में पता चलता है कि जहाँ 165 लिखना था वहाँ गलती से 125 कॉपी हो गया है. तो हमें करेक्ट मीन निकालना है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 40 ऑब्जर्वेशंस का मीन दिया गया है, उसके हेल्प से हम 40 ऑब्जर्वेशंस का टोटल निकाल लेंगे. टोटल ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस. ओके, लेकिन हमें पता है कि 65 वाज रॉन्गली कॉपीड एज 125. तो कितने की गलती हुई होगी? 165 माइनस 125 करेंगे, दैट इज़ 40. तो जो टोटल हमारे पास था उसमें हम इस को ऐड कर देंगे टू गेट द करेक्ट टोटल. करेक्ट टोटल करने के लिए हम जो हमारा टोटल आया था उसमें हमने 40 को ऐड कर दिया. सो योर करेक्ट टोटल इज़ 640 एंड 0. यहाँ पर एक और 0 होगा. ओके, 6400. तो ये आपका करेक्ट टोटल है. और इसके बाद करेक्ट मीन निकालने के लिए हम लोग 6440 को 40 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज हमारे कितने ऑब्जर्वेशंस थे? 40 थे. तो हम 40 से ही इसको डिवाइड करेंगे. एंड द करेक्ट मीन इज़ 161. करेक्ट मीन आपका आएगा 161. दैट इज़ योर आंसर. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. The mean of 10 numbers is 20. If 5 is subtracted from every number, what will be the new mean? Mean of 10 number is 20. The total of 10 number is what? 10 into 20, that is 200. 5 is subtracted from every number. 5 को 10 नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया गया है और सभी 10 नंबर्स में से 5555 को सब्ट्रैक्ट किया. तो टोटल कितना सब्ट्रैक्ट किया गया? 50. तो जो हमारा टोटल था 200, उसमें से हमने 50 सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो न्यू टोटल हमारा आ जाएगा 150. और न्यू मीन निकालने के लिए हम लोग 150 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे नंबर्स 10 हैं. उससे हमने जब डिवाइड किया वी गेट द न्यू मीन दैट इज़ 15. दिस इज़ योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. यहाँ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, इसका आपको मीडियन निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. आप असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी तरह से आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे डाटा को. ओके, और जो सबसे मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, यू कैन सी हियर द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज़ 58. सबसे बीच में 58 है. You can see 5 on the right side and 5 on the left side. तो 58 ही इसका मीडियन होगा. लेकिन इसके बाद क्या कहा जाता है कि इसके बाद कहा जाता है कि 41 को 43 से रिप्लेस कर दिया गया और 92 को 99 से.
तो ये दोनों नंबर को रिप्लेस कर दिया गया। आप देखिए नए जगह पे हमने यहाँ पे इसका नंबर चेंज कर दिया है। उस कंडीशन में भी जो सबसे मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ 58, तो न्यू मीडियन भी आपका हो जाएगा 58। कहें कि न्यू मीडियन भी 58 ही रहेगा। सो दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द मोड ऑफ 2 1/4, 3.5, 4.1, 3 1/2, 2 1/2 एंड 0.5। तो कुछ नंबर्स इसमें डेसिमल फॉर्म में है, कुछ नंबर्स मिक्स्ड नंबर हैं। तो उसको इजीली करने के लिए हमने सबसे पहले सारे नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिख लिया, और डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या देखा कि कौन सा नंबर है डाटा में जो मैक्सिमम टाइम ऑकर हो रहा है, then it is 3.5. You can see here 3.5 2 times occur हो रहा है, so the mode is 3.5. 3.5 is the answer. Question number 7. Question number 7 में आप देखिए यहाँ पे the result of pass percentage of class 10 and 12 in CBSE examination for 5 years are given. 5 years का यहाँ पे पास परसेंटेज दिया गया है क्लास 10th एंड 12th का, और इसको हम बनाएंगे ग्राफ पेपर पे सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। और उसके बाद 10th एंड 12th दोनों को 2 कलर्स के बार्स में हम शो करेंगे, तो डबल बार ग्राफ आपका बनेगा। यू कैन सी हियर हाउ इट इज़ मेड। In this way you can make your bar graph. Okay, do this. I hope you will understand the brain teasers of the chapter and can do it successfully.